श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञान स्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज हम सब अनंत जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से। श्री विनय वल्लरी अखिल जीवों के दुखों का निवारण करने की हेतुभूता है। यह विनय वल्लरी जीवों की तरफ से श्री राम जी महाराज से सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा की गई प्रार्थना है, जिससे सभी जीवों का कल्याण हो। प्रस्तुत पद में हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री कमला जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कमला जी मिथिलापुरी में प्रवाहित होती हैं कमला नदी बन करके। सरकार जी के पद के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं, धन्य धन्य कमला तीर। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्री मिथिलापुरी में प्रवाहित हो रही श्री कमला नदी का स्मरण करते हुए उनकी महान महिमा का वर्णन कर रहे हैं। आहा, श्री कमला जी का तट प्रांत धन्याति धन्य है। श्री राम सेवा हेतु कमला बनी बहाती कमला नीर। श्री कमला जी यानी श्री लक्ष्मी जी स्वयं श्री सीताराम जी महाराज की सेवा के लिए जल बन करके श्री कमला नदी के रूप में श्री मिथिलापुरी में प्रवाहित होती। महिमा महिम कहे कवि केहि विधि, जहाँ बिहरी सिय रघुवीर। आहा, श्री कमला जी के तट प्रांत की महान महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। इनकी महिमा अवर्णनीय है। जहाँ श्री सीताराम जी महाराज विहार करते हों, ऐसी बिहार स्थली श्री कमला जी के तट प्रांत की महान महिमा को कौन वर्णन कर सकता है। अर्थात इनकी महान महिमा को कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता। यहाँ परमाद्याशक्ति राजकिशोरी श्री सीताजू और परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज विहार करते हैं। श्वेत अरुण अरुण नीले पीले सरी विकसी पंकज भीर। श्री कमला जी के उदर में श्री कमला जी में 4 प्रकार के कमल खिले हुए हैं। श्वेत सफ़ेद वर्ण के, लाल रंग के, नीले रंग के और पीले रंग के। इस प्रकार से 4 प्रकार के कमल श्री कमला जी में खिले हुए हैं। और एक दो नहीं, सरी विकसी पंकज भीर। इन कमलों का समूह श्री कमला जी में दिखाई देता है। अर्थात श्री कमला जी में सफ़ेद, लाल, नीले और पीले रंग के कमलों का समूह खिला हुआ है।
दो तट तटनी वर बाग राजित, फल फूल सुषमा सीर। आहा, श्री कमला जी के किनारे पर दोनों तरफ सुंदर बगीचे सुशोभित हैं, जिनमें फल और फूलों की बहुतायत है, सुषमासीर और बहुत ही सुंदर शोभा हो रही है। श्री कमला जी के दोनों किनारों पर अत्यंत रमणीय बाग सुशोभित हैं। फल और फूलों से संयुक्त जहाँ का सौंदर्य अपनी पराकाष्ठा पर है और सभी सुशोभित हो रहा। हंसादि जहाँ वर विहंग बोलत, पिक मोर पपिहा कीर। जहाँ पर हंस, कोयल, मोर, पपीहा और तोता आदि श्रेष्ठ पक्षी सदैव कलरव करते रहते हैं, ऐसा श्री कमला जी का तट प्रांत है, जिसमें श्री राम जी महाराज और श्री किशोरी जानकी जी विहार करती हैं। शुचि सुगंधित त्रिविध वायु, सुभग सत संत कुटीर। और इस तट प्रांत में श्री कमला जी के किनारे किनारे पवित्र सौरभ से परिपूरित, पवित्र सुंदर सुगंधि से आपूरित तीनों प्रकार का अर्थात शीतल, मंद और सुगंधित वायु सदैव प्रवाहित होता है। तीनों प्रकार का पवन यहाँ शीतल, मंद और सुगंधित रूप से प्रवाहित होता रहता है। और श्रेष्ठ संत जनों की सुंदर कुटियाँ यहाँ श्री कमला जी के तट प्रांत पर सुशोभित हैं, अर्थात श्रेष्ठ संत जन यहाँ सुंदर कुटियाँ बनाकर उनमें निवास करते हुए श्री सीताराम जी महाराज का भजन करते हैं। शुचि सुगंधित त्रिविध वायु, सुभग सत संत कुटीर। जहाँ जाई राम आराम पावत, ही हरसि हर्षण धीर। जहाँ पर श्री सीताराम जी महाराज जो सभी को परम विश्राम प्रदान करने वाले हैं, परम शांति प्रदायक हैं, वे श्री राम जी महाराज, वे श्री राजकिशोरी सीता जी जहाँ पहुँचकर, जहाँ विहार कर अर्थात श्री कमला जी के तट प्रांत में विहार कर हृदय में हर्षित होकर विश्राम प्राप्त करते हैं। यह श्री कमला जी का तट प्रांत धन्याति धन्य है। हे श्री कमला जी के तट प्रांत, हे श्री कमला जी, आप महान महिमामयी हैं। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। आप मेरे हृदय को भी अपने तट प्रांत के समान बना दीजिए, जहाँ परम सुशोभन श्री राम जी महाराज और परमाद्याशक्ति श्री सीता जी अत्यंत हर्षपूर्वक विहार करें और जिस स्थल को श्री राम जी महाराज और श्री सीता जी अत्यंत पुनीत कर दें, परम पवित्र कर दें और परमानंदित कर दें। हे श्री कमला जी, हे श्री कमला जी के तट प्रांत, आपसे मेरी यही प्रार्थना है, आप मुझ दीन दास पर कृपा करें और मुझे
श्री सीताराम जी महाराज का प्रेम प्रदान करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।